अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े हुए होंगे। इस वीडियो का मकसद है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि जितनी भी रीजन्स है सिंध में उनके इंटरव्यूज़ अब उनके रेस्पेक्टिव डीआईजी रीजन्स के पास है। वो जिस तरह वो जब उनको चाहे वो सडनली कॉल आउट करेंगे आपको। जैसे कि मीरपुर ख़ास रीजन ने डीवीसी भी अपनी बनाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी, जो अपने रेस्पेक्टिव जो उसकी रीजन है जिसमें मीरपुर ख़ास में आ जाते हैं आपके इटसेल्फ मीरपुर ख़ास, थरपारकर, उमरकोट, और उनकी वो सारी स्क्रूटनी वगैरह शुरू हो जाएगी। सो इन दिस प्रोसेस आपको कुछ चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए। अब मुझसे एक सवाल पूछा गया था किसी स्टूडेंट ने यूट्यूब से ही, कि उसके सीएनआईसी में और डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा डिफरेंस है, शायद नाम का या इस तरह का कोई डिफरेंस था। तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि उन मसलों को आपको अभी से ही हल करना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एक डेटा है और आपके सीएनआईसी में दूसरी है, तो आप कोशिश करें। डॉक्यूमेंट्स में तो शायद प्रोसेस लंबा लगे क्योंकि आपको 5वीं के सर्टिफिकेट तक जाना पड़ेगा। आप अपने सीएनआईसी को ठीक करवाएं। अगर आपके सीएनआईसी और डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो आप फिर अपनी तैयारी पे ही रहें। इस फेज़ में एक तो चीज़ आपको मैं डेफ़िनेटली कहूँगा कि आपका जो इंटरव्यू है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिर भी 3 चीज़ों पे। एक तो आपका हो गया एसे, जो आपका राइटिंग से रिलेटेड है। अब ऐसे कि आपने कितनी तैयारी की है, कितनी सीरियस, कितनी सिंसियर है, वो आपको पता होगा। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है? से सपोज़ आपके स्कोर है 60 है, 70 है, 75, 80 है, और आपको वो बोलते हैं कि ऐसे लिख के दिखाएँ सिंधी में या उर्दू में या इंग्लिश में। एक इंग्लिश में होगा, बाकी सिंधी या उर्दू दोनों में से आपको करना पड़ेगा। और आपके पास वो टाइम देंगे 20 मिनट दिए, 25 मिनट दिए, वो डिपेंड करता है उन पे, जो जितने ग्रुप्स अंदर जाते हैं उनके हिसाब से उनको वो देते हैं। वो जब आप ऐसे करते हैं वो, तो एटलीस्ट जब वो आप इंटरव्यू वाले के अंदर जाएंगे, डीआईजी होगा, एक सीएसएस ऑफिसर, एएसपी, एसएसपी उनके साथ होंगे 2 और बंदे। जब वो देखेंगे कि इस बंदे ने ये ऐसे लिखा है और इसका स्कोर जो है वो 70-75 है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत वहाँ पे मैटर करेगी। अगर आपको लिखना ही नहीं आ रहा और आपने 70 स्कोर किया है, तो यहाँ पे लोग फेल हो जाते हैं। एटलीस्ट आपको लिखना आना चाहिए। ग्रामर की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने लिखना है एट एनी कॉस्ट। उसके ऊपर मैंने वीडियोस पहले बनाई हैं। मैंने पहले बनाई कि ऐसे कैसे लिखते हैं, फिर मैंने 10 सैंपल ऐसे भी आपके लिए रखे कि आप ऐसे अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये आप याद करके जाएँ, फिर उनके सामने वो पैटर्न रख के वो करें। दूसरे नंबर पे आती है आपकी नॉलेज। तीसरे नंबर पे आती है जो चीज़, वो एंड में बताऊँगा। जो सेकंड चीज़ है दैट इज़ नॉलेज। जब आप अंदर गए तो आपसे डेफ़िनेटली वो 5-6 सवाल ज़रूर पूछेगा जनरल नॉलेज से। एक तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का एसपी का पता होना चाहिए। दूसरा, आपका रेंज ऑफ़िसर कौन है वो पता होना चाहिए। तीसरा, आपके जो इंटरव्यू के पैनल वाले हैं बताएँगे ना लाज़मी कि ये आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए कि कौन आपसे इंटरव्यू ले रहा है। ये कॉमन क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। फिर उसके साथ-साथ आपको आईजी, आई टोल्ड यू, अपने आईजी का पता होना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए जिसमें आप जा रहे हैं। दूसरा, जनरल नॉलेज के जनरल क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जैसे कि करंट जो चीफ जस्टिस है वो कौन-सा चीफ जस्टिस है, उसका नंबर क्या है, 30th चीफ जस्टिस है। और प्रीवियसली जैसे मैंने कुछ लोगों से मालूम भी किया है, उनसे पूछा भी है कि उनसे सिमालिस लार्जेस्ट ये पूछा गया है कि स्टूडेंट्स, एक बंदे से, कैंडिडेट से ये पूछा गया था कि विच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसने मेरियाना ट्रेंच बोला। तो बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन बोला। सो मेरे पास एक रिकमेंडेशन है आपके लिए कि इंटरव्यू के लिए जब आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेस्ट के लिए अगर आप तैयारी करें, तो दिस बुक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नोवास स्क्रीनिंग। अब ये वैसे है स्क्रीनिंग टेस्ट जो सीएसएस की होती है उसके लिए होता है, लेकिन आप अगर इसको पढ़ेंगे, इसके कंटेंट्स में जाएंगे, इट हैज़ अ वेरी प्रिसाइज कॉम्प्रिहेंसिव
जनरल नॉलेज एंड इसके जो पोर्शंस हैं वो बिल्कुल ही कमाल के। आप इसकी पाकिस्तान अफेयर देखें, आप इसकी वर्ल्ड अफेयर्स देखें, दे ऑल आर ऑफ अ वेरी हाई लेवल। वो बहुत ही मतलब हर एक चीज़ इसमें है। दो चीज़ें हो गई, ऐसे आपका हो गया और ये हो गया। जो तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि दैट इज़ योर पर्सनालिटी। आप जाएं एक अच्छी ड्रेसिंग में जाएं, एक अच्छे फ्रेश लुक के साथ जाएं, नाश्ता वगैरह टाइट करके जाएं कि आपके साथ ऐसा ना हो कि वहाँ आपकी शुगर और बीपी लो हो जाए। इसलिए नाश्ता आप जो है अपना बहुत ही अच्छा करके जाएं, इसमें कोई भी वो ना हो आपके नाश्ते या इन चीज़ों को, आप रिलैक्स होकर इसके लिए जाएं। एक तो ये चीज़ है कि आपने ऐसे समझें कि अगर आपने पास किया है 60-70 प्लस है या इवन 50 प्लस है, दैट मीन्स आपने हाफ मार्क अपना अचीव कर लिया है। बाकी आपकी ज़बान आपको वहाँ पे जितवाएगी, आपकी वो आपकी पर्सनैलिटी पे होगा। पहले भी मैंने ये बोला है, नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसे लिखना भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन याद रखिएगा इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी शो करेगा। आपकी जो एसे होगा वो भी आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा। आपसे जो सवालात पूछेंगे वो भी आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा। एवरीथिंग विल डिपिक्ट योर पर्सनालिटी। इसलिए जब आप जाएं अंदर, पहले तो ऐसे नहीं जाएगा, पहले परमिशन लीजिएगा। परमिशन लेके आप जैसे अंदर जाएं तो फिर वो खुद ही आपको इशारा करेंगे कि सीट पे बैठ जाएं, वो खुद ही वो इशारा करें। अगर 2-2 3-3 बंदे बुला रहे हैं फिर तो वो बंदे खड़े ही होंगे, फिर बैठने का नहीं बोलेगा। इंडिविजुअल बुलाते हैं तो फिर वो ज़ाहिर सी बात एक चेयर होगी, उस पर आपको बिठाएंगे, फिर आपके वो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपसे आपकी डिग्री के बारे में सवाल पूछ सकते हैं कि इंटर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, मैट्रिक में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। यू शुड नो दीज थिंग्स। आपकी जो मार्क्स टोटल हैं ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी ज़ात से बाहर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। दूसरा ये ओवर स्मार्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो पूछे सच सच बताएं। आपकी फैमिली में क्या है, कौन है, कोई जॉब वाला है, ऐसा ना हो कि आप बताओ कि आपके घर में जॉब वाले हैं और आप बोलेंगे नहीं सर मेरे घर में जॉब वाला कोई भी नहीं है, सिंपैथी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम एक आप अपना क्रेज़ बताएं, एक आप अपना इंटरेस्ट बताएं कि इस चीज़ के लिए ही आप बने हैं और दिस थिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो दैट इज़ वेरी मच ईजी। प्रिपरेशन का फेज़ जो होता है वो थोड़ा सा टफ़ होता है, लेकिन एट द टाइम अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग जो आते हैं वो किसी को मारने नहीं आते। उनका मतलब ये होता है कि वो इन्जॉय करते हैं। एक तो उनका ये फ्री टाइम ही होता है, ऐसे समझो अफसरों का, और वो उसी टाइम में आपकी पर्सनैलिटी भी जज करेंगे और आपको बिल्कुल ही एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर उस चीज़ में मिलेगा। बाकी अब ये आपकी पर्सनैलिटी पे है, आपकी अपनी करंट प्रिपरेशन पे। अगर आप यहाँ से सही प्रिपरेशन करेंगे तो एक दिल में कॉन्फिडेंस भी होता है। लेकिन आप बोलेंगे ठीक है मैंने कर लिया है, और फिर वहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी ये बात, चाहे कुछ भी हो जाए लूज़ कॉन्फिडेंस नहीं होना है। भले आपको सवाल नहीं आ रहे ना, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन। आपने पास कर लिया मतलब आपको आता है। आपने वो जो मार्क है ना, पासिंग वाला मार्क आपने जो अचीव कर लिया ना, दैट मीन्स यू नो। अब आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी वहाँ पे बोलेगी। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मेरी तो ये रिकमेंडेशन आपके पास है कि अगर आपके पास टाइम है स्टिल तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ें यार, लाजमी आपके पास हो। कांस्टेबल के बाद भी आपको काम आएगी। अगर आपने कांस्टेबल के बाद भी आगे पढ़ना है तो ये आपको बहुत काम आएगी। और सेकेंडली इसके साथ साथ ये कि डेली यार लिखें कुछ ना कुछ। एक तो कंपटीशन बहुत बड़ा है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो हाफ ऑफ द सीट्स के ऊपर उन्होंने रखा है, और ऐसा चांस आपको फिर नहीं मिल सकता। विथ एवरी पासिंग डे कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जितना जितना इन्फ्लेशन जो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भी उतनी ही परेशान है। हाई फाइड क्वालिफाइड जो लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन से, वो भी इस चीज़ में आ रहे हैं। सो यार आप काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें। और आपके पास ये बहुत ही बड़ा मौका है, अगर आपने पास किया है तो बस एक सिंपल स्टेप है, इसके बाद और कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ है, 5-10-15 मिनट का इंटरव्यू है, अगर आपने इसमें कर दिया यू आर डन, आपकी जॉब आपके पास होगी। फिर आप अपना सुकून से रेस्ट ऑफ द लाइफ आप आगे पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, कम से कम योर फ्यूचर इज़ सिक्योर। सो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और मेरी यही उम्मीद है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें आपके मकसद में, आपके ड्रीम में। सो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आपके सामने बैठ के ये चीज़ बोलूँ और आपके सामने ये चीज़ रखूँ, ताकि फिर आपको और ज़्यादा मे भी मेरे अल्फाज से कोई मोटिवेशन मिले। मेरी दुआएं तो आप लोगों के साथ है। सो गुड बाय, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। एंड में ये रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें
और उसको शेयर भी लाजमी करें। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।